नारद जी ने समझाया कि राजन एक उपाय है। क्या? और समझा नहीं। नारद कहे समझाए के दादा नारद कहे समझाए के राजा सुन ले मेरी बात तेरी। नारद ने समझाया और नारद तो इतनी बात समझा करके स्वर्ग लोक के लिए चले गए। महाराज ने मंत्री को बुला करके देश विदेशों के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों को और पौधों को लाने के लिए मंत्री से कहा। ठेकेदारों को ठेका दे दिया। कुआ बावरी बनकर के तैयार हुई और 9 लाख का बाग लग करके जब तैयार हुआ तो प्रमाण तो ये मिला कि 1 साल 3 महीने 17 दिन 11 घंटे 43 मिनट इतना समय लगा। जब बाग लग करके तैयार हुआ तो हीरामन माली को उसमें तैनात कर दिया रखवाली के लिए। हीरामन माली भी परिवार के उस बाग को रखा है। जब बाग अपनी जवानी पर आया यानी रोज पर तो फल फूल मेवा इत्यादि छू छू करके जमीन पर गिर रही है। हीरामन माली की पत्नी बोली थी ये मेरा व्यर्थ में पैरों के नीचे कुचल रही है। इसके कुचलने का दोष हमारे तुम्हारे सर पर लगेगा। इसलिए ये मेवा किसी बाजार में बेच दी जाए तो पाप लगने से भी बच जाए और थोड़े से धन की प्राप्ति हो जाए। महाराज का माली कहने लगा मालिक ये मेरा मेवा नहीं जो हर किसी बाजार में जाएगी। ये 9 लाख के बाग की मेवा है। पहले महाराज देवर सिंह के दरबार में जाए तो मालिक कहने लगी रात का है माई जान दरबार में ले जाए या बाजार में, लेकिन इस मेवा को यहाँ से ले जाओ। उसी समय हीरामन माली डाली को सजा रहा है। कैसे?
राजा यारो डाली रयो बन अरे चुन चुन के जने मेवा भरी गई और डाली गई कोई लेके माली चलो मेवा को गयो भूप दर मारे जैसे ही महाराज के दरबार में पहुंचा तो महाराज की दृष्टि मेवा पर पड़ी तो हरी भरी मेवा को मिला गई। महाराज ने कहा कि अरे माली तू मेवा कलगी टूटी तो नहीं आया। माली तो समझ गया ये राजा ने बंसी है, लेकिन जो बात कहेंगे मैं साथी तो राजा भोर होकर लगवाएंगे वो फांसी। अरे नगरी तो भारी अब राजा तेरी तक मेवा गई तुम्हें लाए। अरे तू तो राजा है गिरवंशी व्यर्थन लाए लो दोषनी। अरे हरी भरी में माया बासी बताए गई राम। अरे को भगत जा बंगला की कथे में भागई कोई लाए। कान लोगों महाराज में वे वाकल की टूटी लाया हूँ। मालिक समझ गया, लेकिन ओठों पर बात को बना करके कहने लगा राजन मैं मेवा कल की टूटी लाया था। महाराज ने 5 मोहर 25 रुपए नाम में दिए चढ़ने के लिए हाथी घोड़ा। अब माली बड़ा प्रसन्न है, झुकता हुआ जा रहा है, लेकिन मालिक देख रही है मेरे पिया इतने तो बाजना सुंदर न लगे जब हमारे संग में 7 फेरे लेने के लिए मेरे बाबुल के द्वार आए। आज तो पिया बड़े सुंदर लग रहे हैं। और बोली है मालिक क्या अरे आज तो बलवानी खेल तो आए रही है बाबा सारे मेरे गए थे बबुल के द्वारे भगत संग या
की सहेलियां कह रही थी बहना तेरे पिया बहुत काले, पर हमें नहीं मालूम थी काले तो हैं पर बड़ी किस्मत वाले। पिया इस पोटरी में क्या है? तो हीरा मनमाली कहने लगा ये महाराज ने इनाम दिए है। तो मालिन कहने लगी पति की कमाई में पत्नी का आधा शेयर होता है। पिया इसमें हक मेरा भी है, लेकिन मालिक कहने लगा इसमें किसी का हक नहीं। मैं महाराज के लिए डाली ले गया तो महारानी बादशाह के लिए डाली सजा लो और ले जाओ। मालिन कहने लगी हमें डाली को बनाना नहीं आता। तो हीरा मनमाली ने बड़े प्रेम से भाव से डाली को सजाया। हीरा मन मालिन दोनों खड़े और मालिन ने जब टोकरी सर पे रखी और चली है मैया बादशाह के दरबार के लिए। कैसे? कि मेरे राजा ने बागी लगायो रे, मेरे राजा ने बागी लगायो रे, जाकी हो गई जयकार, जाकी हो गई जयकार। मैं तो धरी की टोकरा जानी रे, मैं तो धरी की टोकरा जानी रे, रानी बादशाह के द्वार, रानी बादशाह के द्वार। और काल नहीं मारे मेरो राजा तो मनु करे, मेरो राजा तो मनु करे, जाने इनाम कई पकड़ाए, जाने इनाम कई पकड़ाए। मैं तो चलू मन के ले आई रे, मैं तो चलू मन के ले आई रे, रानी बादशाह के द्वार, रानी बादशाह के द्वार। जा रही है रानी, अरे धीरे धीरे मालिन चली भाई जगह खबर कल न पे, पामरी जगह चंपकल न पे। आए रानी को पोती सोन पे ठकुरानी आए गई, बाज में ठकुरानी आए गई। चले दरिया दरियो तारी की रानी मुझे जाए गई, महल में रानी मुझे जाए गई। महारानी प्रसन्न होकर के बोली है मालिन ये मेवा तू कहां से लाई है? कहने लगी अपने 9 लखे बाग की मेवाए है। उसी समय मैया बादशाह ने 5 मोहर 32 रुपए चढ़ने के लिए घुड़सवार महाराज को दे दिए, तो उसके बदले में महारानी को पहनने के लिए आभूषण पत्र इत्यादि नाम में दिए। अब मालिन बड़ी प्रसन्न है, जा रही है रास्ते में और सोच रही है अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई। और ये बात सच है फौजी साहब, सही हो या झूठ हो नहीं जवाब दे दियो। ये धर्म पत्नी 500 रुपया मांगे
और तुमने 1000 रुपये दे दे तो 1 हफ्ता कदे लड़ाई नहीं होगी। और माने 500 मांगे और तुमने कहूँ 100 रुपया परस दे तो समझ लो सच्चा को रोटी ना मिली। अब दोनों की जब गरीबी दूर हो गई तो कान लगी पिया आज से हम तुमसे कचनाएं कहेंगे, जो तुम कहो भाई हम करेंगे। और बोलिए मालिक क्या? अरे जो तुम कहो और करी हम छोड़ी और सारी टेल बजाऊंगी राजा को नजर रह पाऊंगी। भैया इधर माली और मालिन बड़े भाव से उस बाग में रह रहे चले जाते अब चलेंगे महाराज। जो कह रहा हूँ तुम देख रहे बैठ के इधर मालिन और माली बड़े भाव से रह रहे और इधर महारानी बादशाह का संदेशा गया कि हमारे साजन को हमारे महल में बुलाया जाए। दासी गई बुलाने, हमारे तुम्हारे जैसे रूम नहीं थे जो चलता पिया थारे डंडा लें क्या आ गए हम। पहले महारानियों के दासी के द्वारा बुलावा जाते थे, तब महाराज अपनी पत्नी से वार्तालाप करने के लिए आते थे। वही भैया मैया ने और जैसे ही महाराज देवर सिंह मैया बादशाह के कक्ष में आए, माली और मालिन तो बाग में बड़े भाव से रह रहे और जैसे ही आता हुआ देखा महाराज देवर सिंह को क्या किया मैया बादशाह ने,
पाछल ले गई पले ढेला सूनी नहीं छोड़ी जाती यहाँ बैठिए आगे सुंदर गद्दारे हैं रब खबर के बातें पिया ले ते बिजना ले के मोर पंख को ढोलक पिया अपने कह दिया का वार्तालाप होता रहा लेकिन हरी भरी मेवा को देख करके महाराज ने जैसे ही फल खाने की इच्छा की तो मैया बाछन ने कलाई को पकड़ लिया कहने लगी पिया ये कुआरे बाग की मेवा है श्रीमन इसे खाओगे तो आपके सर पर पाप लगेगा पहले इस नौलख के बाग की सगाई करें उसके बाद मेवा खाने के उत्तराधिकारी बने महाराज ने देश विदेशों के लिए खत लिखे अपने साधु रूपचंद को खजाने का मालिक बनाया यानी बतौर की जिम्मेदारी दे दी उसके बाद दिन बृहस्पतिवार को नौलख के बाग का निर्माण किया और विवाह आप लोग कहोगे विवाह कैसे हो गया वृक्षों के कभी विवाह नहीं होते विवाह तो इंसान के होते हैं क्योंकि पशुओं के क्यों नहीं होते तो ये कारण वही आ गया जो बेटी परमेश्वरी घी चला रही क्योंकि लला को रोक लो ब्याह और बहू को देखे आई मोह और तब बज रही है बाबा की तो तैसे महाराज ने कहा कि हम इसमें यज्ञ करेंगे संतों का भंडारा करेंगे और नाम ब्याह को बाबा को रख देंगे कि बाप को ब्याह हो चतुर ब्राह्मणों ने महाराज रानी बालचलर महाराज देवर सिंह के नेत्रों से काली पट्टी बांधी क्योंकि महाराज की दृष्टि एक बाग पर पड़ गई तो ये हरा भरा बाग सूख जाएगा और ये यज्ञ होने से रुक जाएगा यानी यज्ञ का निमंत्रण कर दिया लेकिन नाम बाग के विवाह का कर दिया अब जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मैया बादशाह से कहा अब तो रानी साहबा हमारे नेत्रों से पट्टी हटा दीजिए हम अपने बाग की सैर करना चाहते हैं महारानी बादशाह ने हाथ जोड़े कि साजन ये आपकी दृष्टि इस नौलख के बाग पर पड़ गई तो ये कोमल कोमल कलियां है वो कुमला जाएंगी ये हरा भरा बाग सूख जाएगा लेकिन कौन माने भाटों की बात एक नहीं वाली महाराज ने महारानी की बात और अपने नेत्रों से जैसे ही पट्टी हटाई
और दृष्टि नजर की गई तो हरा भरा बाग सूख गया, मंदिर की दीवारें फट गई, कुएं का पानी खाली हो गया, शंकर भगवान और पार्वती की मूर्त भी चटक गई। रो करके राजा बोला, ए रानी साहिबा, अब हम इस लंगर में नहीं रहेंगे, हम इस नजरेबा को वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम भगवान की भक्ति करेंगे और वन में जाएंगे। और बोले महाराज, मैया बा अरे हम तो आज है चले, तुम करो बांगड़ को लाजली, महारानी बात ने हाथ जोड़ के कहा दिया, अरे बात न जोड़ी ना भये, मेरे संग में कीनो तो प्यारी, अरे बात न रदिया नायब जानी, तुम सात जन्म की पानरी, और ये महाराज क्या करें, पत पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो साइकिल जैसे पहिए हुए, कभी पत्नी के बिना खराब है तो कभी पत्नी के दिन से गाड़ी चलती रहती है, कभी पत्नी के बिना खराब है तो पिया के दिन से गाड़ी चलती रहती है। तो यहाँ तो दोनों ही पहिया पिंजर है। कुआरेपन में मैया बाछिन ने कबूतरी के अंडे अपने पैरों के द्वारा घोंसले से गिरा करके सातों अंडे नष्ट के किए थे। उड़ते हुए आसमान में पक्षी ने श्राप दिया, अरे सुंदरी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे बच्चों को होते ही मार दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू सातों जन्म किसी बच्चे का मोह नहीं देखेगी। उधर महाराज ओंबरपाल अपने पिता के साधन में शिकार खेलने गए, तीर को तरकस पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वो जाकर के हिरण में समा गया, हिरण का प्राणांत हो गया। महाराज भागते हुए गए, क्षमा याचना मांगी, लेकिन हिरनी ने रोते हुए जवाबों में कहा, बटोई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। वर्षों के बाद मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने मेरे पिया को मिलते ही मार दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू सातों जन्म अपनी पत्नी से नहीं मिल पाएगा। अरे तेरी नजर से सुन मेरे राजा, मेरा सुनो हरियल बागनी, अरे कुआ को पानी दे लो, मंदिर की फटी भी बागनी, दोनों का दोष बराबर है। फिर भी मैया बातें कह रही है, पिया, यदि आप जोड़ी बन करके जा रहे हो तो मैं मेले में कैसे रहूंगी। मोए अपनी जोगिनिया बना लिए भोले राजा रे,
संग लगाई ये भोले सैया रे। नहीं रह सकती, लेकिन महाराज ने कहा रानी साहिबा ये संध्या का समय है, शाम के समय माताओं ये दुश्मन भी दरवाजे आ जाए तो उसे भी भोजन कराना चाहिए। लेकिन दुश्मन ऐसा न हो कि तुम भोजन कराते रहो तो घर की सेवा से खत्म कर देते। ये भोजन कराने लायक है तो वही बात माँ बात समझा रही है। लेकिन मैया बाछल अपनी बातों में बहना फुसला करके महाराज को महलों में ले गई। नंगर में ढिढोरा पिट गया कि हमारे महाराज हमें छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। नर नारी एकत्रित होकर के महल पर आ गए, कहने लगे महाराज हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते, तुम्हारे जैसा राजा हमें नहीं मिल सकता। अरे पुत्र के समान मानने वाला हमें राजा कहाँ मिलेगा। लेकिन महाराज ने कहा घबराओ मत, आज से मेरी जगह आपके महाराज महारानी बाछल है, आप उनकी प्रजा हो, वो तुम्हारे महाराज हैं। अरे हम 12 साल के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम नंदरेबा का शासन करेंगे। काफी समझाया। सुबह हुआ, महाराज ने राजसी वस्त्र उतारे और सन्यासी वस्त्र पहन करके मैया बाछल विदा तो कर रही है लेकिन पछाड़े खा रही है। ऐसी भला कौन माँ होगी जो अपने साजन को 12 साल के लिए अलविदा कर देगी। भक्तों जब बहन बेटी घर पर आती है रक्षाबंधन पर बहुत अच्छा लगता है, और जब 2-4 रोज 10 दिन रुक करके वो बहन अपने घर जाती है तो ये मालूम पड़ता है कि सारे घर की शोभा उस बेटी के साथ जा रही हो। एक पक्षी का घर यदि बिगड़ जाए वृक्ष से नीचे तो सारे दिन अपनी आवाज में त्राह त्राह करता है। लेकिन मैया बाछल तो कपिया 12 साल के लिए छोड़ के जा रहा है। उस समय की घड़ी उस माँ पर क्या बीती होगी, कैसे वर्णन किसी प्यास से करूं। वो तो मैया बाछल ही जाने तो उस पर क्या बीत रही होगी। जब सुबह हुआ सो मुहूर्त में भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें नहीं खोल पाई। उससे पहले ही महाराज मैया बाछल से विदा मांग रहे हैं, अब हम प्यारी बन को जा रहे हैं। रो रो करके माँ बाछल पछाड़े खा रही है। और कैसे जा रही है महाराज, कि छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले भैया। अरे जेवर छीन ले छत नहीं छोड़ो, राजा ने अब सत नहीं छोड़ो।
जाए वे की थाली अपनी छोड़ चले भैया। ए रानी गंगा बड़ी बात थी रुपया अरे बड़े बड़े ज्ञानी भारत बड़े बड़े ज्ञानी जैसे सदे ना कछले गए ना कछुले गए और हरे काउन न जानी अपनी छोड़ चले भैया हरे ये तो मुझे बैठे ही आपके सामने का नजारा है और हमने हमारे भाइयों ने सबने देखा है। आला के सम्राट कहने वाले सुरजन चैतन्य भी चले गए, स्वर के राजा ब्रजेश चले गए, भोला के सम्राट शर्मन बाबू चले गए और ये बेटा आनंद बैठा है इसके पिताजी शोभरन शास्त्री भी चले गए। अरे सब जने गए शोभरन चले गए अरे सर्जने गए शोभरन चले गए बहादुर गए प्रजेश चले गए तो पच गए घूमे बेरानी अपनी छोड़ चले भैया। छोड़ चले रजधानी अपनी छोड़ चले महारानी मानसेंद्र महाराज ने कहा देखो तुम्हारे प्रजा का क्या हाल है, पीछे को करके नजर डालो तुम्हारे इस महल की दशा बिगड़ रही है। और जो मैया ने पीछे को गर्दन की तो बस तो महाराज अंदर ध्यान हो गए। आगे पहले मन को लाज राजा मेरो तुझे बन जाए रे भूप मेरो तुझे बन जाए रे। अरे तुझे बन को लाज राजा मेरो तुझे बन पहुंचा रे जेवर मेरो तुझे बन पहुंचा रे। और छोड़ के रानी मेरे के राजा हमन रचाए रे जेवर मेरो हमन रचाए रे। अब तो तीजे पल में जाए के राजा ने धूनी लगाए गई है। अब तो तीजे पल में जाए भूप ने धूनी लगाए गई है। महाराज तो हम हवन रचा करके भगवान की तपस्या में लीन है। इधर मैया बाछिन का बहुत बुरा हाल है।
रोटी बिलकती हुई प्रजा के नर नारी उनको तो पकड़ करके ले गए। चलिए रानी साहिबा, धैर्य रखिए, आज से आप ही हमारी महाराज हो, राज को चलाइए। मैया बादशाह ने सौगंध खाई, मुझे अपने पिया के चरणों की सौगंध है, इस गद्दी पे बैठने की तो छोड़ो, इस गद्दी की नजर पर दृष्टि नहीं डालनी जब तक मैं अपने पिया के दर्शन नहीं कर लूंगी। अब नर नारी बड़े परेशान, महाराज कह गए थे ये राज्य को चलाएंगे, ये गद्दी पर नहीं बैठ रहे। दिन रात कट जाती तो दिन नहीं कटता, रात में उठ के बैठ जाती है। देख रही है मेरे पिया इसी रास्ते से गए थे। काफी समय जब व्यतीत हुआ, एक दिन मैया बादशाह ने अपने मन में ठान लिया कि आज तो मैं जलपान तभी करूंगी जब अपने पहले पिया के दर्शन करूंगी। आधी रात का समय है, सोच रही है माँ क्यों न मैं अभी चल दूं इस वन के रास्ते से, कहीं न कहीं तो मेरा पिया मिलेगा। इसे कहते हैं भाव की बात। एक भाव हमारे और आपके अंदर है तो पत्थर में परमात्मा निश्चित है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। पेड़ पूरा चलाया ना बेल का, बेल पत्री चलाया, फूल चलाया और 3 घंटा मूड घरे बैठे रहो, काल को नंबर नया आंदोलनों का भगवान तुम्हारे है। भाव होना चाहिए श्रद्धा से। बोल भरत मैया बादशाह के मन में पूर्ण तरीका से विचार है कि मैं आधी रात के समय जाऊं, मेरे पिया मुझे निश्चित दर्शन देंगे। एक फटी थी साड़ी तन से लिपेटी है मानी, और आधी रात के समय सोच रही है ये मेरे प्रजा के लोग जान गए तो मुझे नहीं जाने देंगे बन के। आधी रात के समय मैया चली है, उस महल को राजसी वंश त्याग करके दुखियारी अपने पिया को ढूंढने के लिए जा रही है। कैसा जंगल
से आ जाएंगी। देखिए मैंने घुमा करके तो सामने सर देखता पानी से निकल करके मैया की रक्षा में खड़े। लेकिन माँ सोच रही है कि ये सब देवता यदि मुझे दसले तो मेरा कल्याण हो जाए। अरे लाग मेरी अबुली मेरे काका, और है जय जीवन खत्म हुआ तू मेरे दुख को बांटो। है जय जीवन नाग देवता और नाग अवतारी जिसका बेटा हो भला उसकी मां को कैसे नाग डस लेगा? कहाँ रहेगा दुनिया में? अरे भटक रही पद बल्लभे मैया, और एक लाठी खातिर बल्लभ बोल रही मैया। अरे खबर ले कजरी बनवावे, और तीन लोग के ना खटकावा ओ डमरू मारे। तीन लोग के इधर वो रोने की आवाज महात्मा गोरखनाथ के कानों में पड़ गई और अपने चेला औगणनाथ से कहा, बेटा इस आधी रात के समय इस वन में कौन दुखियारी बारंबार मुझे बुला रही है? देख करके आओ। औगणनाथ कान लगे, गुरुजी बना सेकंड हैंड खोपड़ी क्यों कहा? या आधी रात के समय जब वन में कहाँ दुखियारी धरी है? हमें तो जो लग रही है कि कोई डायन हत्यारी आएगी तो पहले तुम्हें खाएगी बाद में हमें। इसलिए गुरुदेव तुम ही चले जाओ, हम ना जाए। लेकिन गोरखनाथ ने कहा, औगणनाथ जाइए देख करके आइए कौन दुखियारी हो रही। और चले औगणनाथ। लेकिन रास्ते में भेष को छिपा लिया, मेरे का रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े कान, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े बाल हैं। और मैया बाछन के सामने जैसे ही मेरे का रूप धारण करके औगणनाथ प्रवेश हुए तो मैया बाछन समझ गई है मेरा मेरा नहीं, मेरे प्राणों का लेना है। फटी की सारी तन पे थी, वो जमीन पर पटक दी, केसों को भिगेर लिया, लपलपाती जीभ काली के समान रूप को धारण कर लिया। और जैसे ही इस रूप को मैया को देखा तो औगणनाथ भाग खड़े हुए, मेरे का रूप खत्म हो गया, प्राण कपिए। कहने लगे, गुरुदेव हमें
बचा लीजिए। आप तो कहते थे इस वन में दुखियारी है, मैं तो पहले ही कहता था ये बच्चे खाने वाली हत्यारी है। आगे आगे ओगरनाथ भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया बाछिन जा रही है। धन्य माँ, धन्य गोरखनाथ, तेरे जैसी भक्ति न देखी होगी संसार में, और न तेरे जैसा गुरु कोई आया इस नजर की बहार में। चली जा रही है माँ, और आप कहने लगे गुरुदेव हमें बचा लीजिए। गोरखनाथ के पीछे जाकर के ओगरनाथ छुप गए। धीमे धीमे मैया बाछिन गुरु जी के पास में आ गई, कमंडल से जल लिया, अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान दिया, और 3 बार मुट्ठी में फूंक मारी, और जैसे ही मैया बाछिन के मुंह पर धर के छींटे मारे तो मैया बाछिन जड़ों में गिर गई। दोबारा फिर ऐसा ही किया तो मैया अपने स्वरूप में आ गई। धन्य गुरु बेटी को भुजा पकड़ के अपने बराबर खड़ा किया और कहने लगे गुरुदेव कौन हो तुम, कहां से आई हो बेटी, क्या नाम है तुम्हारा, और इस वन में आधी रात के समय भला यहाँ स्त्रियों का क्या काम है। या तो साधु सन्यासी भजन करते हैं वन में, भाले चीते ये जानवर रहते हैं। सोई मैया बाछिन हाथ जोड़ के बोली है स्वामी जी मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या? अरे हिलकी सी भर गई मात की छूट गई थी बवखारी। अरे लगी थी भर गई
अब तो रोए रोए मैया कहे पिया मोए छोड़ी चलो रोए अब तो रोए रोए मैया कहे पिया मोए छोड़ी के भज रोए रोती गई माँ इधर आओ सीधे सही है रोती रही लेकिन गोरखनाथ से कही ऐसे ही यदि आप स्वामी हो तो मुझे एक दिन वाचा दे दीजिए कि मेरी कोख से संतान कब होगी। फंसिए गोरखनाथ, ऐसी बात नहीं कि इन गोरखनाथ को ही फंसना पड़ा, फंसना तो शंकर जी को भी पड़ा। राजा दशरथ ने बात केकई की मानी थी क्या नहीं? राम को वन भेजना पड़ा। राम ने बात सीता जी की मानी, जो वन में हिरण के पीछे जाना पड़ा और स्त्री से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसने न हार मानी न स्त्री की बात मानी, वो है रावण। रावण ने बात मंदोदरी की नहीं मानी, सो हर साल जलना पड़ा, फिर भी मरने से अधूरा पड़ा। वो मरता ही नहीं, हर साल जलता है कि नहीं रावण? इसलिए इन्हीं परमेश्वरी को आगे कर दो, तुम चलो हम क्या पीछे रेल के डिब्बा, जे दिखे तय कर दो। हमारा काम है धन को कमाना, इनका काम है घर को चलाना। क्या अब नहीं करेंगे, अब बुराई ना करनी, ठीक है? ताइस पकड़ाए हैं मोहम्मद करे वो तो कोई बात ना, तो हमें एक बार बुराई कर रहे तो ब्रिजेश ने 100 रुपया दे और कई कृपया अपनी जवान बंद रखी, सो हम तो डर के मैं प्राण कपियो तो हमने बंद कर दी कथा। दूसरी पे रत्ता पकड़ ली सड़क भाई, जब डगरे भाई ना बनी धीरे तुम वहीं आए हुए भाई, ना तो पहले ही पकड़ा रहे। इधर मैया बात कह रही है मैं क्या करूं स्वामी? तो गुरुदेव ने कहा बेटी तेरा पिया भगवान की भक्ति में लीन है, वो तेरी बातों में नहीं आएगा। वो 12 साल के लिए तपस्या करने के लिए निकला है। तो मैया बात से कहा कि तू अपने घर जा बेटी, लेकिन मैया बादशाह ने हाथ जोड़ के कहा मैं अपने घर चली जाऊंगी स्वामी जी, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ मेरे पिया के दर्शन एक बार करा दीजिए। गोरखनाथ ने धूने की राख को अपनी झोली से निकाला और सीधे हाथ की हथेली पर रगड़ा और 3 बार अपने गुरु मच्छंदर नाथ का नाम लिया और जो हथेली खोली के देख बेटी तेरा पिया क्या यही है? मैया बात छिट्टी करता नीचे को झुक गई, दर्शन हो गए। लेकिन मैया बात ने यह समझ लिया कि मेरा पिया किस वृक्ष के नीचे और किस जगह हवन कर रहा है। सही है तो कैसे मंडप पे बैठे इधर से नाम क्या काम कर लो, बंद कर बोलिए गुरुदेव
ज्यादा निकलेगा गाय बोलते तो मैं काम पके कोई जान रहो इधर जब गोरखनाथ ने दर्शन करा दिए तो माँ ने ये समझ लिया कि मेरा पिया किस वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन है। दौड़ उठी, गोरखनाथ को छोड़ गई भक्तिन और जाकर के वहीं पहुंची जहाँ उसका पिया भगवान की भक्ति में लीन है। शीश को जड़ों में पटक दिया और जैसे ही महाराज देवर सिंह के नेत्र खुले तो कहने लगे, रानी साहब तुम इस समय इस वन में क्या करने आई हो? तो हाथ जोड़ के मैया कान लगी, क्या करता मेरा क्या होता उस महल में? वो महल महल नहीं रहे, शमशान के बराबर नजर आ रहे हैं। और ये बात सच है भक्तों, जिस माँ का पिया संसार छोड़ के चला जाए वो तो माँ ही जानती है कैसे अपना जीवन काटती है। महाराज देवर सिंह समझा रहे हैं, रानी साहिबा तुम थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हारी थकी हो। तो महाराज ने अपने पीताम्बर को बिछा दिया और मैया बात से लेट तो गई पर 3 शर्तें रख दी कि अपने सीधे हाथ पर मेरा सर रख लीजिए भुजा पर, डेढ़े हाथ का अंगूठा मेरे अपने मुंह में दबा लीजिए मेरी भुजा, और अपने पीताम्बर से मेरे पैर को बांध लीजिए, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो अब ना मिलोगे। महाराज ने तीनों शर्तें मंजूर की और फिर मैया बाचन कह रही है, पिया मेरी एक बात सुनो। क्या? गाड़ी घेर से कहते नहीं तुम्हें तो ढाले कि तब के बिछुड़े अब मिले फिर मिलोगे कब? या पहले थोड़े आए शुद्ध देते थे ढूंढ पाए। अरे तब के बिछुड़े अब मिले फिर मिलोगे कब? और तोड़ के खबर सचोरती अब मत जाइए छोड़े। अरे बाएं छुड़ाए जात हो निबल जाने के पूरे, और संग हमारे जो रहो मर्द तो होगी तोरे। पिया आप तो भगवान की तपस्या में नहीं रहे, लेकिन हमें पूछो। और ये बात सच है कि जाति बुवाई फट जाती है, दर्द वो ही जानता है। आज तो और परे पे ओ दिया रोड पीग सुहा।
मैया बाछन आए। तो रुक्मिणी को भगवान कन्हैया जब रथ में लेके जा रहे हैं और रुकुम को मारने के लिए तैयार है, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा माधव इसे मत मारिए, ये मेरा अकेला भाई है। लेकिन मैया बाछन के तो कोई भाई नहीं। मत मारो वीरन को नाथ बखत सुनी वीरन की याद मत मारो वीरन को नाथ बखत सुनी भैया की याद मत सावन में आवे अरे पहली सुध सावन में आवे राखी बालों के हाथ मखन सुध किरण की आवे की राखी मैया बात है तो दोनों तरफ से सोच रही है, इधर तो मेरा भाई नहीं है और ये साजन भी मुझे निश्चित धोखा देके जाएगा। अरे नहीं धरिए, तुम एक बीजक प्यादा जो भाते तो ये इनका काम है, ये कंडा जलाए बिरिया के लिए आए। हमें क्या मतलब जैसे रात बबूरा जल रहा मत पिला के दो, तुमने नहीं देखा? इधर मैया बात नींद में सो गई। महाराज ने धीमे से एक करवट लिया, पीतांबर के टुकड़े उड़ गए और महाराज सोती हुई माँ को छोड़ करके चले गए। और जब सुबह हुआ और जब मैया जगी तो उस पद में फूट फूट करके अपने गुरु गोरखनाथ को बारंबार याद करने लगी। और वो रोने की आवाज जब गोरखनाथ ने सुनी तो एक पल की देरी नहीं की। गुरु हो तो गोरखनाथ जैसा और भक्त हो तो माँ बाछन जैसी, पल में ही प्रकट हो गए। और कहने लगे मैंने बेटी तुझसे पहले ही मना किया था कि तेरे पिया तेरी बातों में नहीं आया, तुम बेटी घर जाओ। अब मैया बाछन कहने लगी स्वामी जी मैं घर जाके करूंगी क्या? तो गोरखनाथ ने एक उपाय बताया कि बेटी तुम अपने महल में जाकर के प्रतिदिन नियम से मेरे नाम की जोत से जलाना। जब मैं 12 साल के बाद तुम्हारे नगर में भिक्षा भ्रमण करते हुए आएंगे तब तुम्हारे नौलखे बाग को हरा भरा करेंगे और तेरे हाथों का बनाया हुआ भोजन प्राप्त करेंगे। तो भोजन की बेला में तुझे पुत्रवती होने का वरदान देंगे। इतनी बात कह करके महाराज गोरखनाथ ने अपनी भक्त को उस पद से विदा किया। मैया बाछन तो प्रतिदिन नियम से बाबा गोरखनाथ की जय जयकार करके जोत जला रही है। इधर महाराज अपनी भक्ति में लीन है और इधर गोरखनाथ ने कहा कि बेटा अब यहाँ से तंबू उखाड़ो और चलिए देश का अमरू के लिए। क्यों? कि वहां पर स्त्रियों का जादू चलता है, वह जादू का पहरा है। स्त्रियां मन चाहे उसे बस में अपने पिंजरे में बंद कर लेती, उस संकट को भी मिटाना है और चले
कैसे खिलाना तबुआ ले यो खारे के बेटा तबुआ ले यो खारे के बाबा आगे की गए गैलरी तो बताओ रिजान में जग रहे हैं कि सो रहे हैं? ये रिजान में जग रहे हैं कि सो रहे हैं? सो रहे हैं? ये रिजाइन खेच लो जरा। ये बात मैंने पहले कह दी, या लेटने के लिए नहीं, आराम करने के लिए कर ले। खूब सोना। यहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ नींद का जरूर आना होता है, उस नींद को रोकिए। और जहाँ नींद आ गई नहीं, शनि का वास होता है। अरे तबुआ ले यो खारी की बाबा आगे की गई जलनी बाबा मझले जाए आगे गोरखनाथ गुरु में बाबा डमरू रहे बजाए भैया नगर कामरू में जाए बावन ने तंबू लगाए हम तो देख कामरू में जाए गुरु ने तंबू लगवाए तो पलंग का माई चला जाना नहीं खपत तो गाने होता है तो तुम्हें तो गाय है तो गर्म ही आएगा। तो पलंग रगड़ा बन जाए तो भगवंती बाबा दयाल है, आप देवता आनंद ऐसी बताइए तो रमेश मारे हाँ तो मैं तो बड़ाई करोगे और क्या करे चलिए देने वालों को तरीके की करो प्यार जरा पूरा कद्दू बोल रहा है। गोरखनाथ ने देश काबरू में जाकर के तंबू को लगाया, 14 खचेलाओं को समझाया, यही सामने बैठो और पीछे लगी कम्बन आ जाए जिनकी पीठ में। अब देखो भरत के तक अरे जिका मतलब जी सवेरे तो मेरे भी तब देखो सवेरे तो ढाई हुई, सवेरे तो कपड़ा धोएंगे, प्रेस धोएंगे, जूता धोएंगे। अरे मैं तब तो कद्दू चाहिए मैं बोलिए भगवान की। हाँ इधर चले 14 जेलाओं में से 3 जेलाओं को रोक लिया गुरुजी ने, सूपनाथ, चटपटिया नाथ और ओगरनाथ।
1397 चेलाओं को भेजा कि अब इस नंगर में जाओ और भिक्षा करके शाम तक तंबू में वापस आओ। अपनी योग माया से उस तंबू को बंधक बना दिया, जिससे स्त्रियों का कोई जादू हम संतों पे काम ना है। अब तंबू में संत रहे हुए तब संतों से पाए तो जादू तो चलेगा। अब दर पर दरवाजे पर जब संत पहुंचे, प्रत्येक दरवाजे पर संत खड़े भिक्षा को मांग रहे, कुंडियों को बजा रहे। स्त्रियां बड़ी मन में प्रसन्न हो रही है कि महात्मा बड़े सुंदर आ रहे हैं। अपने अपने मन में विचार रख रही है, इसे मैं तोता बनाऊंगी, कोई कहे जा कबूतर बनाऊंगी, कोई कहे जा बकरा बनाऊंगी। और जैसे ही महात्माओं को देखा तो स्त्रियों ने अपना कार्य शुरू किया। कैसे चलाया जादू? अरे नारी रही जादू चलाई है, उन्हें अपनी कला जगाई है ना। इन्हें कर दो काम करा दो, बावन पे जादू डालो। कछु ब्याई है कछु कुंवारी है, नारी रही जादू चलाई है कछु। कछु यो मरी बड़ी लड़कैया है, जिनकी गोरी गोरी बैया है कछु। आरे काऊ को पकड़ा के काऊ को मेरा, और काऊ को मेरा दे दयो बनाए। और काऊ को मेरा, काऊ को तोता, काऊ पिंजरा में बंद करा। और कोई मन में अतिशय छावे, अंबर तोता को देती उड़ाए। और कोई नारी झटक पकड़े पकड़े, बंदी घर में लेती बना। भैया तीनों जादू चलाए, महात्मा बंदी बनाए ले। अब तो नहीं है जादू चलाए के बाबा बंदी बनाए ले। इधर में महात्मा सभी स्त्रियों के बस में बंधक है। एक भी संत नहीं आया तो
गोरखनाथ को बड़ी चिंता हुई। तब औगरनाथ को अपने पास में बुलाया और कहा, बेटा जो भी संत भिक्षा के लिए गए वो वापस क्यों नहीं आए? औगरनाथ कहने लगे, गुरुजी आपको दिखाई ना देता? जेठ की दोपहरिया पड़ रही है, इधर पछाने भंडारे रह रहे हैं, छेला खीर पुआ खा रहे होंगे क्या दोपहरिया में तपे में आए? तो गोरखनाथ कहने लगे, बेटा औगरनाथ तुम भी चले जाओ, तुम कहाँ रह गए? औगरनाथ कहने लगे, गुरुजी तुम हमसे प्रेम करते ही ना हो, तुम तो उन्हीं चैलेंज से ज्यादा प्रेम करते हो हमसे, तुमने कभी कहीं जाने की। तो गोरखनाथ कहने लगे, बेटा उठाओ चिमटाओ, तुम भी चले जाओ और पतो करके आओगे जो शिष्य है कहाँ, और चले ही औगरनाथ। जैसे ही नगर में प्रवेश होना ही चाहते थे, गांव से बाहर एक तेलिन का घर पड़ता था, और जैसे ही तेलिन ने देखा तो ये हमारे भानज बैठे फतेहपुरा बादशाह ऐसे रहे औगरनाथ। तेलिन मन में सोच रही जाए तो पहल बनाओगी तो 10 में फांदी पैर में करे वो दिल में, और आ रहे वो क्योंकि तगड़ो आदमी तो तगड़ो ही बैल बनेगा, सोच रही मन में। और जैसे ही औगरनाथ ने अलग जगाया और तेलिन ने क्या किया, जादू चलाए दयो रे, जयोगढ़ कुबेर बनाए दयो रे। को जाने लगाते हैं, यदि ओरिजिनल खड़े हुए तो हम तुम्हारे नेत्रों से नींद की धारा फूट जाती है, और जैसे ही नींद की धारा फूटी तो औगरनाथ 5 कदम पीछे भाग गए। लेकिन तेली बड़ी होशियार है, सोचने लगी ये महात्मा है लेकिन है तो बैल रूप, ये भला घर को कैसे खाएंगे, इनके लिए कुछ और बनाना चाहिए। अरे तब तक दरिया रात के लाई, और वो समझी आई रही मलाई, बैल बने औगरनाथ खड़े। अब गुरुजी ने जाए भेजो बेल लौटे ना, तब योग शक्ति से देखा
तो 1398 चेला बंदी है। क्या करेंगे जी? कोई बात नहीं, उसको बंद कर देंगे तो कौन 1 घंटा बंद कर। अच्छा कोई बात नहीं, 12 बजे। गुरु जी ने देखा कि मेरे 1398 चेला बंदी हो गए, क्या करना चाहिए? इन स्त्रियों ने तो अपना जादू से कमाल ही कर दिया, लेकिन आप ही यदि गलत करोगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अभी किसने गलत किया है? कामरू देश की महिलाओं ने। अब नंबर गोरखनाथ का है। गोरखनाथ ने अपने चेला सूपनाथ से कहा कि जाइए इस जंगल में, किसी भी बर्तन में, नल में, समरों में, कुओं में, घरों में एक पानी की बूंद नहीं रहना चाहिए। सो करके आओ, हमारे पास ये अलोला कुआ है, उसमें छोड़ दो। सूपनाथ ने बोल दिया। गुरु जी की कृपा से सारा जल सोख करके अपने गुरु जी के चरणों में प्रवेश कर दिया। अब जो गुरु जी के पास कुआ है उसमें अपने आप जल बह रहा है, वो जल जल नहीं रहा, अमृत के समान हो गया। यानी उस जल को जो पान कर ले उसका बुढ़ापा चला जाए, जवानी में आ जाए, वो जल हो गया। अब सुबह हुआ, जब महिलाएं जगी तो जा बर्तन को देके गिलासों को पट्टे बूंदना है, बाटी पट्टे बूंदना है, नल चलाए पानी ना दे रहो, कुआ में डारी सीधी जैसी गई बाटी तैसी लौटी। बड़ी विचित्र माया। तब तक एक बुढ़े बुढ़िया गए और जहाँ अपने आप जल बह रहा था उसको हथेली पर लेकर के जैसे ही पान किया तो उनकी उम्र गोगा पुराण में 80 वर्ष की थी दोनों की। और जब वो जल पान किया तो बुढ़े 30 साल के हो गए और वो बुढ़िया 26 साल की हो गई। बड़ी सुंदर जोड़ी बन गई। अब जय जयकार कर रहे हैं, जय हो गोरखनाथ की, जय हो गोरखनाथ की। और तब तक कामरू देश की महिलाओं ने सुन लिया कि हमारे घर में पानी की बूंद नहीं है। जो बड़े खुशी के लगाड़े बजा रहे, जिन्हें कहा मिल गो। पूछा तो उन बुढ़े बुढ़ियाओं ने जवान अवस्था में कहा कि वहां एक संत आए जो कुएं से पानी अपने आप बह रहा है, जो बुढ़ापा ले लेता है और जवानी दे देता है। और जो इतनी बात सुनी सो बर्तन की तो भूल गई और सब इकट्ठी भाग खड़ी हुई। जैसे ही पहुंची तो गुरुदेव ने कमंडल से जल लिया और कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 3 बार अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का ध्यान दिया और जैसे ही उन स्त्रियों पर धर के छिड़का तो सबको कुतिया और गधैया बना दिया। इसे कहते जैसी करनी वैसी करनी। अब भैया लोग जगह तो देखा यहाँ तो स्त्री नहीं, बर्तनों में पानी की बूंद नहीं। और आपने देखा होगा सुंदर स्थानों पर, स्कूल में संस्थाओं पर लिखा होता है कि जल को व्यर्थ ना नष्ट करें, जल ही जीवन है। और एक कवि कल्पना भी कर रहा है, क्या बिटिया तो ठंड लग रही है ना, कम्बल है, यहाँ बैठ जा मेरे पास। माँ ढोलक नहीं बजेगी।
बजे जान के बावे पलक कर दो जो लोरा दे रहा पलक सीखा नहीं हाँ तकिया मेरे पीछे पीठ लगाने अरे तो पे बैठो ना जा रहा जिन भगवान पूजी जगह पे बैठे जिन्ने के जाके उनको खाओ पानी बिना जिंदगानी रे भारत और जिंदगानी है पानी में और पानी भीतर फूटो रे अंडा फूल खिलाए दो पानी में पानी भीतर फूटो रे अंडा फूल खिलाए दो पानी में
माने होता है हाथी। धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी, जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी वहाँ धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा निश्चित रहेगा। जमीन में क्या है? पानी। ऊपर क्या है? पानी। और ये सारा संसार है वो पानी। ये आखिर में पानी ना है तो हम तुम्हारा जीवन जीवन नहीं। देखा था 4-5 साल पहले एक बीमारी का कहर आया था। वो बीमारी का कहर नहीं, परमात्मा का कहर था कि सुधर जाओ। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल। दो दिन को जग में मेला रे उड़े जाएगो हंसू अकेला। दो दिन को जग में मेला रे उड़े जाएगो हंसू अकेला। पानी के बिना त्राए त्राए है। जब नंगर की महिलाएं एकत्रित होकर के गई, करनी का फल उन्हें दिया। भैया लोगों ने हाथ जोड़े, कहा ये अबला स्त्री है भला, इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। गुरुदेव ने सबको क्षमा किया है, जैसी जिसकी स्त्री थी पुनः वापस किया। और तिरबाचा भरवाई के आज से तुम्हारा जादू साधु शब्दों पर कोई काम नहीं करेगा।
और वहां से कहा है बेटा अब यहाँ से तंबू उखाड़ो और चलिए हरियाणा प्रांत के लिए, क्योंकि वहां भी एक समस्या है, उसका भी निस्तारण करना है। 14 से चेलाओं को साथ में लेकर के चले गोरखनाथ। कैसे